और जमीन माफिया कमलेश कुमार उर्फ कमलेश कुमार सिंह के विरुद्ध रांची के कांके थाने में 21 जून को दर्ज आर्म्स एक्ट के केस के आधार पर ईडी ECIR करेगी। जमीन घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत छानबीन के क्रम में ही कमलेश के कांके रोड चांदनी चौक के पास एस्टर ग्रीन अपार्टमेंट स्थित फ्लैट नंबर 603C से 100 कारतूस मिले थे, जिसके आधार पर कांके थाने में उसी दिन थानेदार के बयान पर आर्म्स एक्ट में प्राथमिकी की गई थी। प्राथमिकी दर्ज करने के बाद से ही कांके थाने की पुलिस कमलेश को खोज रही है। वहीं पुलिस उस हथियार को खोज रही है जिसके लिए कमलेश ने कारतूस रखा था। आरोपित कमलेश अभी फरार है। वहीं ईडी की ओर से भी कमलेश की फरारी की स्थिति में लुकआउट नोटिस जारी करवाएगी ताकि वो विदेश न भाग पाए। वहीं ईडी के दो समन पर कमलेश ईडी के सामने नहीं पहुंचा है। रांची पुलिस ही नहीं, अब ईडी भी उसकी गिरफ्तारी की कोशिश में है। कमलेश के गायब रहने को लेकर चर्चा है कि वो ईडी की छापेमारी के दौरान कांके क्षेत्र के एक युवक के साथ सड़क के रास्ते अरविंद नामक व्यक्ति के स्कॉर्पियो से कोलकाता चला गया और फिर वहां से वो बैंकॉक चला गया। और दीपक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते। दीपक, देखिए आज दो मामले जो है वो काफी बने रहेंगे खबरों में। देखिए सबसे पहले तो आप बात कर लेते हैं जहां आर्किटेक्ट ये जो कमलेश है उन पर जो ECIR जमीन फर्जी आरंभ मामले में एक्शन जारी है। कमलेश पर दर्ज केस के आधार पर ECIR करेगी आज ईडी और 10 दिनों तक पूछताछ के बाद शेखर कुशवाहा को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। रिमांड अवधि बढ़ाने की मांग कर सकती है ईडी। दोनों ही मामले आज खबरों में रहेंगे। दोनों ही मामलों पर पूरी जानकारी दें। जी बिल्कुल, देखिए जमीन कारोबारी कमलेश कुमार के ठिकानों पर पिछले दिनों ईडी की छापेमारी हुई थी। कांके रोड स्थित उनके फ्लैट्स में जो ईडी ने छापेमारी की थी और उस छापेमारी में 1 करोड़ कैश 100 गोलियां जो है वो ईडी ने बरामद किया था। और ईडी के कहने पर कांके थाना में एक प्राथमिकी भी दर्ज की गई। आर्म्स एक्ट के तहत कमलेश कुमार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। और जब से ईडी छापेमारी की और उसके बाद उसे ढूंढ रही है, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो फरार हो गया है। जानकारी मिल रहा है कि वो कोलकाता के रास्ते से होते हुए वो विदेश फरार हो गया है। हालांकि ईडी जो है वो मामले की जांच कर रही है और जो कांके थाना में जो प्राथमिकी दर्ज की गई है कमलेश कुमार के खिलाफ, उस प्राथमिकी के आधार पर ईडी ने ECIR दर्ज करने की जो कवायद है वो शुरू कर दी है और जल्द से जल्द वो उसे गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। अगर वो फरार हो जाते हैं और फरारी घोषित करते हुए ईडी जो है वो लुकआउट नोटिस भी जारी कर सकती है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ईडी के तरफ से चेतावनी दी गई है कि वो ईडी के समक्ष उपस्थित हो और अपना पक्ष रखे। और जिस तरीके से पूरे मामले को लेकर के ईडी गंभीरता से जांच कर रही है और परत दर परत कई ऐसे खुलासे जो है वो होते जा रहे हैं, जांच का दायरा बढ़ रहा है। चूँकि आपको पता ही होगा जब जमीन घोटाला मामले में ईडी ने पहली कार्रवाई सेना की कब्जे वाली 4 एकड़ 55 डिसमिल जमीन को लेकर की थी और उस छापेमारी के दरमियान कई अहम दस्तावेज ईडी को हाथ लगा था। बड़ंगाई अंचल के निलंबित उपराजस्व कर्मी भानु प्रताप प्रसाद के ठिकाने पर से जो है जमीन के दस्तावेज का जखीरा जो है वो ईडी ने बरामद किया था। इसके अलावा मोहम्मद अफसर अली जो कि फर्जी जमीन दस्तावेज बनाने के मास्टरमाइंड है, उसके ठिकाने से 32 डीड ईडी को मिला था। उस तमाम दस्तावेज को खंगाले जाने के बाद जो है जमीन मामले का जो दायरा है वो बढ़ता गया। 8 एकड़ 86 डिसमिल जमीन घोटाला का मामला सामने आया जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई। वहीं 4 एकड़ 83 डिसमिल जमीन जो कि बड़गाई अंचल के अधीन चेसायर होम रोड स्थित है, उस मामले में शेखर कुशवाहा की जो संलिप्तता है वो पाई गई कि फर्जी डीड के आधार पर खरीद बिक्री जो है वो करने की कवायद जो है वो चल रही थी। और जो आदिवासी ज़मीन था उसे नेचर बदल करके जो है सामान्य नेचर बना करके ज़मीन की खरीद बिक्री जो करने की कोशिश थी वो की जा रही थी। तो ये तमाम दस्तावेज जब मिला ईडी को तो
जो तार है वो कहीं ना कहीं जुड़ता हुआ दिखाई दिया। एक तरफ जहां शेखर कुशवाहा से ईडी रिमांड पर लेकर के पूछताछ कर रही है, आज 10वां दिन है। 10वां दिन की पूछताछ में भी वो ईडी के अधिकारियों को कोई अहम जानकारी दिया है, जो कि कमलेश कुमार से संबंधित जानकारी दिया है। और कमलेश कुमार के खिलाफ जो ईडी को जो जानकारी मिला है, चाहे मोहम्मद अफसर अली के ठिकाने से मिले दस्तावेज के आधार पर या फिर शेखर कुशवाहा से हुई पूछताछ के आधार पर, उसमें कई जो अहम जानकारी है वो कमलेश कुमार के खिलाफ ईडी को मिला है। और उसी के आधार पर ईडी जो है उस पर दबिश दी, लेकिन वो अभी फरार चल रहे हैं। जो ईडी की जांच में जो जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है कि कांके इलाका में, चाहे चामा, बुकरू, मौजा की बात करें तो उन इलाकों में बड़े पैमाने पे ज़मीन का जो कारोबार है वो कमलेश कुमार ने किया है। जो कि आज से 10 साल पहले वो एक मामूली फोटोग्राफर हुआ करता था, लेकिन 10 साल में ही जो है वो करोड़ों का मालिक बन गया, कुछ संपत्ति अर्जित कर लिया। वो सिर्फ और सिर्फ ज़मीन के काले कारनामे के काले कारोबार करके एसटी ज़मीन पर जो है वो कब्जा करता था और उसे सामान्य बना करके फर्जी डीड के आधार पर सामान बना करके वो बेचता था। और उसी से जो है एक मोटी रकम जो है कि करोड़ों की राशि जो है उन्होंने कमाने का काम किया है। तो ऐसे कई ज़मीन है। अभी हम 2 दिन पहले ही हमें ये जानकारी मिला कि 10 से 12 एकड़ ज़मीन है, उस ज़मीन की घेराबंदी की गई है। और वो ज़मीन वहाँ के मूल रैयत आदिवासियों की ज़मीन है जो CNT एक्ट के अधीन आता है। और उस ज़मीन पर घेराबंदी करके उस ज़मीन का जो है दस्तावेज से छेड़छाड़ करके फर्जी डीड जो कि सामान्य बना करके बेचने की जो कोशिश है वो कहीं ना कहीं की जा रही थी, ऐसा स्थानीय लोग जो है वो बताते हैं। तो रिवर व्यू जो कि कांके रोड स्थित BAU के ठीक पीछे है, वो नदी के ठीक सटा हुआ वो ज़मीन है, जिस पर मिट्टी भर करके उस ज़मीन को जो है समतलीकरण करके बेचने का जो कोशिश है वो किया गया। तो ऐसे कई ज़मीन है। अगर कांके इलाके में अगर ज़मीन का अगर काला चिट्ठा अगर निकाले जिस पर कमलेश कुमार का नाम शामिल है, तो ऐसे कई ज़मीन मिलेंगे, कई प्लॉट्स मिलेंगे जिस पर वो काम किया है और अच्छी खासी करोड़ों रुपए जो है वो कमाया है। तो वैसे ज़मीन को लेकर के जो है ईडी जांच कर रही है। और आने वाले समय में चूँकि कमलेश कुमार की अगर गिरफ्तारी होती है तो आने वाले समय में ऐसे कई लोग हैं जिसकी गिरफ्तारी होगी और वो कहीं ना कहीं उस सिंडिकेट में शामिल है। तो इसको लेकर लगातार ईडी कार्रवाई कर रही है, जांच भी कर रही है। और जिस तरीके से कांके थाना में दर्ज FIR को टेक ओवर करते हुए नए ECIR दर्ज करने की जो कवायद है वो चल रही है। तो आने वाले समय में देखना होगा कि जो कमलेश कुमार है वो कब तक ईडी के गिरफ्त से दूर रहता है और ईडी जो है कब तक उसको गिरफ्तार कर पाती है। लेकिन जांच का जैसा जैसा दायरा बढ़ रहा है, कई ऐसे अहम खुलासे भी हो रहे हैं। और कमलेश कुमार जिस तरीके से ज़मीन पर काम किया है, एक बड़े भूमाफिया के तौर पे ज़मीन का कारोबार किया है और उससे करोड़ों रुपया की उगाही की है। तो आम लोगों की जो ज़मीन है उस पर कब्जा करके डरा धमका करके भी उन्होंने कब्जा करने की कोशिश की है, इस तरह का भी जानकारी मिल रहा है। तो ऐसे में आप देखना होगा कि ईडी कब तक जो है वो कमलेश कुमार को गिरफ्तार कर पाती है। हालांकि लगातार उसको उस तक पहुंचने की जो हर संभव कोशिश है वो की जा रही है। और तमाम जांच में जो चीज़ें सामने आई है, कहीं ना कहीं कमलेश कुमार की मुश्किलें जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और आने वाले समय में कमलेश कुमार के साथ साथ तो उनके सिंडिकेट में उनके सहयोगी के तौर पर रहने वाले लोग भी जो है वो ईडी के रडार पर आ सकते हैं। जी बिल्कुल। तो देखने वाली बात हुई कमलेश को कब तक गिरफ्तार करती है ईडी। और वहीं अब आज जो PMLA कोर्ट में पेशी है, 10 दिनों की रिमांड पर रह चुके हैं और आगे बढ़ाई जाएगी या नहीं, ईडी क्या मांग करती देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक आपका तमाम जानकारियों के लिए। जमीन फर्जीवाड़ा मामले में एक्शन जारी है, जहां कमलेश पर दर्ज केस के आधार पर आज ECIR दर्ज करेगी ईडी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।